जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि पितृदोष क्या है और पितृदोष से छुटकारा कैसे पाए। तो आज इस वीडियो में कंप्लीट पितृदोष के बारे में मैं सारी जानकारी दूंगा और उसका समाधान भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें। जानकारी पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि जो लोग परेशान हैं वो भी अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए, जब व्यक्ति को ये लक्षण मिलने लगे तो समझ जाना कि पितृदोष है। लेकिन कुछ लोग पितृदोष के नाम पे पता नहीं जाने क्या क्या बताते हैं। कोई प्रेत बता देता है, कोई तंत्र क्रिया बता देता है। लेकिन आज आप ध्यान से सुनिए कि पितृदोष के लक्षण क्या हैं। देखिए, पितृदोष का सबसे बड़ा लक्षण है कि आप कोई कार्य करना चाहोगे, आप कितनी भी उसकी प्लानिंग कर लेना, लेकिन वो कार्य आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, जितनी आप पूजा पाठ करोगे उतने ही ज्यादा परेशान हो जाओगे। ये भी पितृदोष का ही लक्षण है। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि हम तरक्की करें तो आपके तरक्की के रास्ते बंद होते नजर आते हैं। आप जो कार्य करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए, वो आप दिन रात सोच लो, लेकिन फिर भी उस कार्य को पूरा नहीं कर पाओगे। ये पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष का लक्षण है कि छोटी छोटी बातों पे इतने बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि हमारी गलती क्या थी या सामने वाले की क्या गलती थी। बाद में आपको समझ में आता है कि गलती तो कोई थी नहीं, झगड़ा इतना क्यों बढ़ गया। फिर आप पछतावा करते हैं। ये भी पितृदोष का लक्षण है। पितृदोष का ये भी लक्षण है कि संतान होने में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। जल्दी ही उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती और संतान की प्राप्ति हो भी जाए तो कोई ना कोई बीमारी से शिशु ग्रस्त रहता है और 24 घंटे घर का वातावरण अलग ही लगता है। घर में मन नहीं लगता। कहीं बाहर चले जाओ तो शांति मिलती है, लेकिन घर में शांति नहीं है। यह भी पितृदोष का लक्षण है। और कितना भी अच्छा किसी के लिए भी कर लेना, चाहे उसे अपने जीवन की पूंजी उठा के दे देना, लेकिन फिर भी कोई भी आपसे ढंग से बात नहीं करना चाहता। ये भी आपके पितृदोष का ही लक्षण है। तो देखिए, बहुत सारे लक्षण हैं जिनमें से मैंने मुख्य मुख्य लक्षण आपको बताए हैं। ये लक्षण कोई नहीं बताता और लोग को जैसे सही लगता है वैसे आपको लूटते रहते हैं। अब जानते हैं इससे निजात कैसे पाए, इससे छुटकारा कैसे पाए, हम पितृदोष से कैसे मुक्त हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको एक कार्य करना है। किसी भी रविवार से 41 दिनों तक 1 लोटा पानी लें, उसमें 7 बतासे डालें और 7 बतासे उसमें डाल के अपने पूरे घर से उस लोटे को घुमाएं। सभी सदस्यों के ऊपर से 7-7 बार उस लोटे को बारें और फिर जाकर के किसी मंदिर ऐसा देखिए जिसमें पीपल का पेड़ हो, और पीपल का पेड़ मंदिर में ही होना चाहिए। कहीं बाहर कोई पीपल का पेड़ है आप उस पर नहीं चढ़ाएंगे, या आपका खुद का पीपल है जहां आपके पितरों का स्थान है वहीं पीपल लगा है तो आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन अन्य किसी पीपल पर नहीं जाएंगे। यदि खुद का पीपल है तो उस पर जाएं, अगर नहीं है तो किसी मंदिर में पीपल है उस पर जाएं और 41 दिनों तक उस पीपल को सींचना है उसी जल से। ऐसे ही आपको 41 दिन 1-1 लोटा जल लेके जाना है, 7-7 बतासे उसमें डालने हैं, थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल सकते हैं और जाके किसी मंदिर में कोई पीपल है उसको सींचिए, अपना खुद का पीपल है उसको सींचिए 41 दिनों तक। तो ऐसा करने से भी पितृ शांत होते हैं। और अमावस्या वाले दिन यदि आपके पितरों का स्थान है तो वहां 5 तरह की मिठाई, 1 घी का दीपक और 1 धूप बत्ती जरूर लगाएं। 5 तरह की मिठाइयों का भोग लगाएं, घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती जलाएं और अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ महाराज, शांत होइए, मुझसे या मेरे परिवार से जो भी कोई भूल हुई हो उसे क्षमा कीजिए और हमें पितृदोष से मुक्त कीजिए। यह प्रार्थना आपको करनी है। अमावस्या को ही भोग देना है। और देखिए, जो लोग घर में पितरों की अंग्यारी करते हैं, जोत करते हैं, पूजा करते हैं, वो मत करिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका कौन सा पितृ प्रेत योनि में है, कौन सा पितृ पितृलोक में है। तो उस कारण से भी आपको कष्ट होता है, क्योंकि मान लो आपका कोई पितृ प्रेत योनि में है और आप उसके नाम से पूजा करे जा रहे हैं तो वह प्रेत ताकतवर होता है। अब ऐसा नहीं कि आप उसकी पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होगा।
उसकी ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन उसकी बुद्धि तो अशुद्ध ही है, प्रेत बुद्धि है उसकी। वो ये नहीं देखेगा कि आप उसके लिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वो केवल अपनी ताकत दिखाएगा आपको, चाहे वो ताकत आपने ही उसको दी है, लेकिन फिर भी वो तमस्व में भरा हुआ है। तो उसके लिए पहले उसकी शुद्धि जरूरी है। जब वो शुद्ध होके देव रूप में आता है, पितृ रूप में आता है, तो आपकी पूजा का फल देता है। लेकिन जब तक वो प्रेत योनि में है, आप कितनी भी पूजा करो वो आपको कष्ट ही देगा, और जितनी पूजा करोगे उतना ही कष्ट देगा। तो घर में ना करें, अमावस्या निकालें उनकी, अमावस्या निकाल के ब्राह्मण को दान दे दें, ब्राह्मण को भोजन दे दें, किसी मंदिर में पहुंचा दें। अगर कोई नहीं मिलता है तो गाय को खिला दें, उनसे प्रार्थना करके। और जिस टाइम आप भोजन किसी ब्राह्मण को दो, उस टाइम मन में बोलना है कि हे पितृ महाराज, मेरे घर के ऊत पितृ महाराज, भोजन स्वीकार कीजिए, और इतना बोल के ब्राह्मण को दे दीजिए, तो वो आपके पितरों को ही प्राप्त होगा। ये काम भी आपको करना है। और एक और काम करना है आपको, रोज जब आप भोजन बनाते हैं तो आप 2 रोटी बनाइए। पहले 2 रोटी बनाइए, एक ऊत महाराज की, एक पितृ महाराज की, और वो 2 रोटियों पे कुछ मीठा रखे, चाहे चीनी के दाने ही रख देना, कुछ भी मीठा रख के, और गाय को खिलानी है। और गाय को खिलाते समय गाय मां से प्रार्थना करनी है कि हे गौ माता, आपके अंदर तो 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। हे मां, आप इन रोटियों को खा के, आप इन रोटियों को ग्रहण करके हमारे पितरों को भी संतुष्ट करें, हमारे पितरों को मुक्ति प्रदान करें, हमारे पितरों को भक्ति प्रदान करें, और हमारे पितरों को शांति प्रदान करें। यदि हमारे पितृ किसी योनि में कष्ट भोग रहे हैं तो उनको कष्टों से मुक्ति दिलाइए, उनको अन्न दीजिए, उनको जल दीजिए, उनको वस्त्र दीजिए, उनको पिंड दीजिए, उनको तिल अर्पण कीजिए, और उन्हें हमारी तरफ से संतुष्ट कीजिए, और हमें पितृदोष से मुक्त कीजिए। यकीन मानिए, जब आप इतना सा कार्य करेंगे, 41 दिन आपको पीपल को सींचना है। हर अमावस्या आपको 5 तरह की मिठाई और एक घी का दीपक और धूप बत्ती अपने पितरों के स्थान पर भोग लगाना है। अगर पितरों का स्थान नहीं है तो आप जिस पीपल को भी सींच रहे हैं, चाहे वो मंदिर का पीपल हो चाहे खुद का पीपल हो, तो वहां ये कार्य करना है। 5 तरह की मिठाई का भोग लगाना है, घी का दीपक जलाना है और धूप बत्ती लगानी है। ये आपको करना है। दूसरा, जो गाय के लिए रोटी देनी है वो आपको रोज देनी है। जब तक आप वो देते रहेंगे आपके पितृ शांत रहेंगे, क्योंकि उनको उनका भाग मिलता रहेगा। अब तुम डायरेक्ट दोगे पितरों को तो फिर परेशानी हो सकती है, क्योंकि यदि कोई पितृ प्रेत योनि में हुआ तो वो उसकी ताकत बढ़ेगी, वो आपको परेशानी देगा, वो आपकी परेशानी भी बढ़ेगी। तो इसलिए डायरेक्ट ना देके, सीधा पितरों को ना देके, गौ माता को बीच में साक्षी बनाइए। जो गौ माता के माध्यम से उन तक पहुंचेगा तो उसी प्रकार से वो पहुंचेगा जिस प्रकार से उनको जरूरत है। उनके वो पुण्य उनको लगेंगे। जो आप गाय की सेवा करेंगे, गाय की सेवा के पुण्य आपके पितरों को प्राप्त होंगे, जिससे वो किसी योनि में कष्ट भोग रहे हैं तो उनके कर्म कटेंगे, और कर्म कटने के बाद वो देव रूप में आ जाएंगे। तो देवताओं के लिए, पितरों के लिए जरूरी नहीं कि आप घर पे जोत करें, आप दीपक जलाएं, पूजा करें, वो इन चीजों के भूखे नहीं है, क्योंकि वो इंसान ही थे, वो इन चीजों के भूखे नहीं है। तो इसलिए वो क्या चाहते हैं आपसे, पहले तो ये समझिए, वो आपसे ये चाहते हैं कि हमारे लिए कोई पुण्य करे, हमारे निमित्त कोई उन पुण्यों को हमें प्रदान करे, जिससे कि हम इस योनि में हैं, इससे हमें छुटकारा मिले और हम देव रूप में आके अपने परिवार के ऊपर कृपा कर सके। तो ये कारण होता है। अब लोग क्या करते हैं कि उनकी मुक्ति का उपाय नहीं करते, उनको ही पूजने लग जाते हैं। अब एक बात बताओ, आप किसी कष्ट में हैं और कोई आपकी पूजा करे, आपको अच्छा लगेगा? लेकिन आप प्रसन्न हैं और कोई आपसे 2 मीठी बात भी करता है तो आप प्रसन्न हो जाओगे। तो उसी प्रकार से पहले उनके कष्टों की निवृत्ति कीजिए। जब वो कष्टों से खुद मुक्त हो जाएंगे तो वो आपको भी कष्ट नहीं देंगे, और बल्कि आपके ऊपर कृपा करेंगे कि इसने मेरे लिए पुण्य अर्जित किए। तो ये कारण होता है। यदि आप इन कार्यों को करते हैं तो आपको फायदा जरूर होगा,
और 100% होगा, क्योंकि गलती इंसान यही करता है कि पितरों को समझने की जगह पितरों को पूजने लग जाते हैं। उनको पुजवाने की कोई जरूरत नहीं है, उनको पूजा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। उनको केवल त्योहारों से एक दिन पहले पूजा दी जाती है, जिससे वह आपके घर की रक्षा कर सकें, त्योहार पे कोई भी आपके ऊपर परेशानी ना आए। इसलिए उनको त्योहार से एक दिन पहले पूजा दी जाती है, रोज पूजा नहीं की जाती। या श्राद्ध पक्षों में उनकी पूजा की जाती है, रोज नहीं की जाती। अमावस्या निकाली जाती है, लेकिन रोज पूजा नहीं होती। तो यदि आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती ना कीजिए, क्योंकि आपकी ही गलती आपके लिए ही भारी पड़ती है। और बहुत से लोग मेरी इन बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जितनी हम भक्ति पूजा बढ़ा देते हैं उतना ही हमारा कष्ट बढ़ जाता है। वो इसीलिए बढ़ता है। जब ऐसा हो तो समझ लो कि आपका कोई पितृ प्रेत योनि में है और आप जो पूजा कर रहे हो उससे उसको बल मिल रहा है, और जब वो ताकतवर हो रहा है तो आपकी परेशानी भी बढ़ रही है। तो अपनी परेशानी को यदि कम करना है तो उनको सीधा देने की बजाय, उनको सीधी पूजा देने की बजाय किसी को माध्यम बनाइए। या तो अपने इष्ट को माध्यम बनाइए, या अपनी कुलदेवी को माध्यम बनाइए, या फिर गौ माता को माध्यम बनाइए। क्योंकि इन तीन के अलावा, इन तीन शक्तियों के अलावा आप किसी चौथे पे भरोसा नहीं कर सकते। या तो आपकी कुलदेवी आपके पितरों को शांत कर सकती हैं, या फिर आपके इष्ट आपके पितरों को शांत कर सकते हैं, या फिर गौ माता की सेवा आपके इष्टों के पुण्य बढ़ा सकती है। तो ये कार्य आपको करने हैं, और अपनी कुलदेवी का दीपक नित्य प्रतिदिन जलाना है। और दीपक के आगे भी ये प्रार्थना करनी है कि हे माँ, हे हमारे घर की कुलदेवी, हे भगवती, हमारे पितरों को शांति दीजिए, मुक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, और उनके जो भी कष्ट हैं उनको कष्टों से छुटकारा दिलाइए, उनको कष्टों से छुटकारा दिलाइए और हमें पितृदोष से मुक्त कीजिए। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से करना प्रारंभ कर देंगे, आप अपने घर का वातावरण खुद देख लेना कैसा वातावरण हो गया है। दूसरी बात, जो लोग घर में भक्ति ऐसे कर रहे हैं पितरों की, तो वो बंद कर दें, क्योंकि इस प्रकार से आप कभी ठीक नहीं हो सकते। पितरों की अगर पूजा ऐसे रोज की जाती तो फिर 16 दिन श्राद्धों के नहीं बनाए जाते। वो पितरों के होते हैं 16 दिन, जिसमें पितरों ही तक आपका भोजन पहुंचता है, पितृ ही उसको ग्रहण करते हैं, बीच में उसको कोई ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन अन्य दिनों में आप जो भक्ति पूजा करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो आपके घर का प्रेत है वो उसको ग्रहण कर लेता है, वो आपके पितरों तक नहीं पहुंचता, और वो धीरे 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 आपके पितृ कमजोर होते जाते हैं, और जो प्रेत है वो ताकतवर होता जाता है, जिसके कारण आपके कष्ट बढ़ जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपके समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है तो जो उपाय बताए हैं उन उपायों को जरूर करें। वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई जानकारी लेके आता रहता हूं। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहे, भगवती कृपा करें। तो फिर मिलते हैं ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।